जय हिंद। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट ग्रुप पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान पढ़ेंगे जिसमें आज हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे पदार्थ एवं उसकी प्रकृति के बारे में। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास से जुड़ सके और इस वीडियो का लाभ ले सकें। बिना समय बर्बाद किए हुए चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी एक बार बोलिए सरस्वती माँ की जय। अब लिखिए केमिस्ट्री, ऊपर हेडिंग दे दीजिएगा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान लिख दीजिए रसायन विज्ञान, ऊपर लिख दीजिए, इंग्लिश भी लिख लीजिए इसके CHEMIS। अरे भाई लगाइए हेडिंग रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। अभी तक आप लोग बहुत बार पढ़ेगा, क्लास 8 में पढ़ेंगे, 9 में, 10 में, 11, 12 इतना तक अब अभी तक आप लोग पढ़े होगा। कहते रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? कोई बताएगा मुझे कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? व्हाट इज केमिस्ट्री? एनीबॉडी? कोई भी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ की संरचना, संगठन एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्या बोला मैंने? कि रसायन विज्ञान is the part of science in which we study about the structure, function of and its रिएक्शन ऑफ सबस्ट्रांस, यानी कि पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है मिस्र के शब्द से हुई है। मिस्र के शब्द कीमिया से हुई है, या से हुई है। यानी जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये इसकी इस शब्द की उत्पत्ति क्या है? उससे मिस्र के शब्द कीमिया से हुई है। लिख लिए नंबर 2 केमिस्ट्री। अब लिखिए रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान के पिता कहते हैं लेवोजियर को। लेवोजियर को कहते हैं।
को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का पिता किसे लिवोजियर को कहा जाता है। लिवोसियर को कहा जाता है रसायन विज्ञान का पिता, लिवोसियर। ठीक है, यहाँ पे लिखे रसायन विज्ञान। विज्ञान लगाइए हेडिंग रसायन विज्ञान। लिखिए विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना संगठन, पदार्थ की संरचना संगठन तथा में परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना संगठन और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ये तो हुई रसायन विज्ञान की परिभाषा। अब लिखे जो हम लोग हेडिंग दिए थे, पदार्थ की संरचना, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। अब हेडिंग लगाइए अब हेडिंग लगे पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। लगाइए यहाँ पे हेडिंग पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। लगा लिए। अब हेडिंग दीजिए नंबर 1, पदार्थ किसे कहते हैं।
यहाँ वो तो परिचय था। इसके पहले वो केमिस्ट्री की परिचय था कि केमिस्ट्री कैसे क्या है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर हम लोग केमिस्ट्री क्यों पढ़ते, इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया, तो वो था केमिस्ट्री की परिभाषा। अब यहाँ से आप लोग का चैप्टर पहला शुरू होता है, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। अब लिखिए पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? दुनिया की सभी वस्तुएं, दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं, जितना भी आपको दिख रहा है, पत्थर, पेन, पेंसिल, कपर, रबर, कागज, पानी, सूरज, वृक्ष, हाथी, जानवर, माने जितना भी आपको सामने आँख के सामने जितने भी वस्तुएं दिख रही है, जित जो कुछ भी आपके आँख के सामने दिखे, चाहे वो व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसे पदार्थ कहते हैं। उसमें लेकिन 3 चीज़ होनी चाहिए। एक तो उसमें भार होना चाहिए कुछ, दूसरा वो स्थान घेरे, और तीसरा अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करे, उसे कहते हैं पदार्थ कहते हैं। मैंने क्या बोला कि दुनिया की सभी वस्तु जो आपके आँख के सामने दिखती है उसे पदार्थ कहते हैं। दुनिया की वो सभी वस्तुएं जो आपके आँख के सामने दिखती है उसे पदार्थ कहते हैं, बशर्ते उसमें 3 शर्त होनी चाहिए। उसमें कुछ भार हो, पहला चीज़, दूसरा उस कुछ स्थान घेरे, दूसरा, और तीसरा उसमें अपने संरचना में परिवर्तन का विरोध करे। ठीक है, समझ गए? अब लिखिए। दुनिया की सभी वस्तु पदार्थ है। जिसमें कुछ क्या हो, भार हो, यानी कि द्रव्यमान हो, लिख लीजिए द्रव्यमान ब्रैकेट में कुछ क्या द्रव्यमान हो, कुछ क्षेत्रफल हो, कुछ क्षेत्रफल हो या घेरे, तथा अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करे, तथा अपने संरचना यानी कि आकार में, संरचना में परिवर्तन का विरोध करे, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोलिए। पत्थर, वृक्ष, जानवर, वस्तु,
बाइल, ये सब क्या है? पदार्थ है। दुनिया की वो सभी वस्तु जिसमें कुछ भार हो, जो कुछ स्थान ग्रहण करे तथा वो अपने रूप में परिवर्तन का विरोध करे, उसे पदार्थ कहते हैं। रबर, सबके पदार्थ। ठीक है, नोट करके लिखिए। NOT, NOTE, नोट। आप सभी जानते हैं कि दुनिया की सभी वस्तु कुछ एक अत्यंत छोटे कणों से बनी होती है। जैसे हम लोग का शरीर अत्यंत छोटे कणों से बना होता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं ना। और मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहता है? कोशिका। कोशिका होती है। उसी तरह पदार्थ की भी कोई ना कोई छोटी इकाई होनी चाहिए। शुरुआत में सभी भारतीयों और यूनानियों का मानना था कि दुनिया की सभी वस्तुएं 5 तत्वों से मिलकर बनी है। पहले भारतीय तथा यूनानियों का मानना था कि दुनिया की, इसको नोट 1 कर दीजिएगा, नोट फर्स्ट। दुनिया की सभी वस्तु 5 तत्वों से मिलकर बनी है। 5 तत्वों से मिलकर बनी है। कौन कौन है? क्षितिज जल पावक गगन समीरा। लिखिए एन। क्षितिज जल पावक गगन नंबर समीर। इस 5 तत्वों से मिलकर बनी है। क्षितिज यानी कि भूमि, जल, पावक यानी कि अग्नि, गगन मतलब आकाश और समीर मतलब वायु। इस 5 तत्वों से हम भारतीयों को और यूनानियों को माना था कि 5 तत्वों से मिलकर बना है। और ये सही भी है कि हमारे शरीर का निर्माण ही नहीं, पूरी वस्तु का निर्माण इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से बना शरीर। ठीक है, नंबर 2, ये पहला पॉइंट था। नंबर दूसरा पॉइंट लिखे, नोट में लिखिएगा इसको भी। भारत के महान ऋषि, भारत के महान ऋषि थे जिसका नाम क्या था? कनाद। भारत के महान ऋषि कनाद
का कहना है कि दुनिया की सभी वस्तु दुनिया की सभी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनी है। अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। मिलकर बनी है। जिस कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। बनी है जिस कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु कहते हैं। दुनिया की सभी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, जिसे कहते हैं परमाणु कहते हैं। एक कहते हैं भारत के महर्षि कणाद ने कहा था। हो गया। नोट के लिख लीजिए। नोट में 3 दे दीजिए। नोट 3 लिखिए। नोट 3 प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश, वो पदार्थ नहीं है। पदार्थ नहीं है। अब पूछिएगा आप क्यों? क्योंकि पदार्थ का कोई भार नहीं होता है। होता है कोई? ये कोई स्थान नहीं घेरता है। इसलिए यह पदार्थ, प्रकाश जो है पदार्थ नहीं है। लिख लिए। अब लिखिए पदार्थ का वर्गीकरण। हेडिंग डालिए पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण। कोई बताएगा पदार्थ किससे कहते हैं? भले पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? किसी को नहीं याद है पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? पदार्थ का वर्गीकरण। लिखिए पदार्थ को 2 आधार पर बांटा गया है। पदार्थ को 2 आधार पर बांटा गया है। पदार्थ को 2 आधार पर बांटा गया है। नंबर 1 लिखिए भौतिक आधार पर। भौतिक आधार पर। नंबर बी लिखिए रासायनिक आधार पर।
रासायनिक आधार पर, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। पहला हेडिंग दीजिए भौतिक आधार पर। भौतिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। भौतिक आधार पर, भौतिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। लिखिए 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। भौतिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला ठोस यानी कि सॉलिड। दूसरा द्रव यानी कि लिक्विड। तीसरा गैस, ठोस द्रव गैस, जो ये देखिए ठोस द्रव एवं गैस। नंबर 4 क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था। और नंबर 5 क्या? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हो गई पदार्थ की 5 अवस्थाएं। ठीक है, अब पहला अवस्था लिखिए ठोस। पहला हेडिंग दीजिए ठोस यानी कि सॉलिड। ठोस किसे कहते हैं? तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। ठोस कहते हैं यानी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन, दो चीज, पहला है आकार और दूसरा है आयतन, यानी कि दोनों निश्चित हो, उसे कहते हैं ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कॉपी, रबर, पत्थर, वृक्ष, ये सब क्या है? डॉट डाल दीजिए। ठीक है, ये सब क्या है? ठोस है। इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। लिखिए दूसरा हेडिंग लिखिए
द्रव्य यानी कि लिक्विड, लिक्विड लिक्विड का पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, जिसका केवल आयतन निश्चित हो उसे द्रव कहते हैं जिसका केवल क्या हो, आयतन निश्चित हो, आकार नहीं, उसे कहता है द्रव्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूध, तेल, ब्लड, पानी, ये सब क्या लिक्विड। जैसे ये एक पात्र हो गया, एक दूसरा पात्र हो गया, और एक तीसरा पात्र हो गया। ठीक है, तीनों में क्या कर दिया हम, ये डाल दिया हम लोग तेल, सरसों का तेल है। देखिए इसका आकार किस तरह बदल रहा है। अभी ये इतना है, इसमें देखिएगा ये किस तरह हो गया, आकार चेंज हो रहा है ना, लेकिन क्या है, आयतन इसका फिक्स है। इसमें देखिए ये इस रूप का ले लेगा। देखिएगा इससे अब समझ जाइएगा कि उसका आकार चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं। आकार चेंज हो रहा है लेकिन आयतन फिक्स है। इसमें भी 1 लीटर, इसमें भी 1 लीटर, और इसमें भी क्या है 1 लीटर है। तीनों में 1 लीटर है क्या, तेल, लेकिन इसका जो आकार देखिएगा वो बदल रहा है। तो द्रव क्या कहता है, आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है। और नंबर 3 गैस, इसके कोई निश्चित नहीं होता। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है, जिसका आकार तथा आयतन दोनों क्या हो, आयतन दोनों निश्चित ना हो, यानी कि फिक्स ना हो, निश्चित ना हो, उसे गैस कहते हैं, उसे गैस कहते हैं। जिसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही क्या आयतन, दोनों क्या हो, निश्चित ना हो, निश्चित नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे O2, CO2, CO, इसके कोई आकार नहीं, ये पूरे
इतना दीजिएगा तो इसमें भी रह जाएंगे, और इतनी भी पात्र में दीजिएगा इसमें भी रह जाएंगे। इसका आप लोग को ज़्यादा अनुभव होगा क्योंकि आप लोग घर में एलपीजी, आपके सबके घर में गैस कनेक्शन होगा। देखिएगा जब गैस लीक करता है तो पूरे घर में फैल जाता है कि नहीं, जबकि वो रहता है कि इसमें एक छोटे से सिलेंडर में रहता है कि नहीं। जब वो लीक करता है तो पूरे घर घर में फैल जाता है। तो जो पूरे घर में गैस फैला है उसको हम लोग एक छोटे से सिलेंडर में पैक करते हैं, तो सोचिए उसका आकार निश्चित है नहीं है, आयतन, उसका आयतन भी निश्चित नहीं है। ठीक है, पदार्थ की चौथी अवस्था देखते हैं हम, जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा अवस्था। यह सबसे गर्म अवस्था है, यह सबसे गर्म अवस्था है। जैसे सोना को जब आभूषण बनाया तो उसको, सोने का गर्म आभूषण बनाने के लिए उसके पहले क्या, तो उसको मोम बनाया जाता है। का आभूषण बनाने से बनाने से पहले द्रव रूप की अवस्था क्या है? प्लाज्मा अवस्था है। पुराने समय, पुराने बहुत साल पहले जब हम राजा महाराजा लोग रहते थे तो क्या होता था, कोई किसी का जब बात कोई सुन ना ले तो उसके क्या करते थे, पूरा एकदम धातु गर्म करके लिक्विड बना देते थे और उसके कान में डाल देते थे। वही सोचिए कितना खतरनाक सजा थी। उसको क्या था, पदार्थ की चौथी अवस्था को सजा देते थे। जैसे आप लोग दीपावली के दिन देखते हैं, दीपावली के दिन घर पे जो मोमबत्ती कैंडल जलाया जाता है तो सुबह में वो जम जाता है, तो उसको क्या करते हैं बच्चा सब, उसको सब उद, उ- उधर चम्मच से एथी करता है लोग, और सुबह एक पपीता का पत्ता काट लेता है लोग और उसमें गर्म करके उसको गिरा एथी करता है, और जब हाथ में पड़ता है तो वह पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था, यानी कि सबसे गर्म अवस्था कौन सी है? चौथी अवस्था। सूर्य किस अवस्था में, मतलब पदार्थ की चौथी अवस्था में रहता है? प्लाज्मा अवस्था जिसे कहते हैं। सूर्य, हम लोग का जो सूर्य है, सूर्य की अवस्था, सूर्य की अवस्था, ये भी कैसी अवस्था है? प्लाज्मा अवस्था है। सबसे गर्म अवस्था, ताप बहुत ज्यादा होती है इसकी, ये कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा अवस्था। अंतिम अवस्था पांचवी कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की कैसी अवस्था है? ये उसके पदार्थ की चौथी अवस्था का एकदम विपरीत है। सबसे ठंडी अवस्था, सबसे ठंडी अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था कैसी अवस्था है? सबसे ठंडी अवस्था होती है। पदार्थ की चौथी पांचवी अवस्था, इसकी खोज किसने की थी? बोस आइंस्टीन ने की थी।
बोस साहब ने की थी। पदार्थ की चौथी अवस्था की खोज, भले पांचवी अवस्था की खोज बोस नामक एक वैज्ञानिक थे, उसने की थी। लेकिन इनके जो पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज की थी, इसको कोई एथी नहीं करा था कि हाँ क्या हम छापे। तो बोस साहब ने गए थे आइंस्टीन के साथ और उसे अपना ये खोज दिखाई कि मैंने इस पदार्थ की खोज की है। तो आइंस्टीन साहब देखे, बोले हाँ ये तो ठीक है। तो उसने अपनी पुस्तक में इसको छापा कि पदार्थ की पांचवी अवस्था भी होती है। तब से इस पांचवी अवस्था को क्या क्या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानता है। दोनों का नाम है इसमें। बोस साहब अलग वैज्ञानिक थे और आइंस्टीन साहब अलग वैज्ञानिक थे, दोनों ने मिलकर इसको छपा, इसलिए इसे कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है, यह सबसे ठंडी अवस्था होती है। एकदम किसी चीज को ठंडा कर देने पर यह प्राप्त होती है। किसी वस्तु को किसी वस्तु को अत्यंत निम्न ताप करना ताप संभव हो, तब पांचवी अवस्था प्राप्त होती है। यानी किसी चीज को अत्यंत निम्न ताप पर कर देना कहते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। ये हो गया आप लोग की भौतिक आधार पर पदार्थ की वर्गीकरण देखिए आज। कल हम लोग देखेंगे रासायनिक आधार पर पदार्थ को किस आधार पर बांटेंगे, तो ये कल देखेंगे लोग। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, तब तक ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन समय पर मिले। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह। और टेस्ट गुरु यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें।